मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये चेंज ऑफ हार्ट मरियम नवाज साहिबा की कैसे हो गई। ये जो आज उनका हमारे सामने इंटरव्यू और सारा दिन चलता रहा कि जी हम तो फ़ौज से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीडीएम के फोरम से, और शर्त ये कि पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत घर जाए। देखिए, एक हवाले से तो मैं समझता हूँ अच्छा हुआ है कि जो नैरेटिव हम सारे लोग कहते थे कि इदारों से टकराव नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल है अगर मरियम बीबी ने टकराव की पॉलिसी से पीछे हटी और बिलावल साहब ने उनको कोई समझाया है तो बेहतर है, इसमें तो खुश होना चाहिए। एक मिनट, बिलावल साहब ने समझाया है? वो कल की मीटिंग के बाद ही लगता है ना, 1-on-1 मीटिंग जो हुई है। 1-on-1 मीटिंग हुई है, फिर लॉन में कुछ चहलकदमी भी हुई है। मतलब उन्होंने अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने, मतलब अगर आपने कहा है तो मैं अज्यूम कर लूं कि उन्होंने ये कहा होगा कि बीबी फिर हमें ना कहना क्योंकि हम फिर लीड ले जाएंगे, ताल्लुकात हमारे बहुत बेहतर हैं। मुझे तो डायरेक्ट फोन आर्मी चीफ ने भी किया, और आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बिलावल भुट्टो को फोन किया था। देखें, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा। इस बयान की वजाहत तो वो खुद ही कर सकते हैं, हालांकि मैं तो पीएम साहब से कई दफ़ा खुद कह चुका हूँ कि आप पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करें। अच्छा, मैं खुद कई दफ़ा कह चुका। मैं कहता हूँ करप्शन के नैरेटिव को आप एक साइड पे रखें, एक बड़ी जमात है, एक मतलब छोड़े नहीं, साइड पे रख लें। देखिए वो अकाउंटेबिलिटी आप करें, चल रहा है, वो तो पैरेलल चल रहा है। अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड हो, सबके लिए हो, सबकी हो, कोई हर्ज नहीं उसमें, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन सूबा क्योंकि सूबे में उनकी हुकूमत है और पीपल्स पार्टी के साथ आप लिहाज़ान रखें, और मेरे ख्याल में अब काफ़ी लोग, और पहले तो मैं शायद अकेला था, अब काफ़ी लोग हमनवा हैं जो ये कहते हैं कि पीटीआई में अच्छा कि बड़ी पार्टी के साथ बैक डोर हो या फ्रंट पे हो, होने चाहिए मुज़ाकरात। और सियासत में ये जो टेम्परेचर है ना, ये डाउन ही इसी तरह होगा। फिर छोटी पार्टियों की ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाती है। अच्छा। छोटी जब कोलिशन गवर्नमेंट हो ना, फिर छोटे छोटे ग्रुप्स जो होते हैं एक एक बात पे नाराज़ हो जाते हैं। अगर कोई बड़ी पार्टी साथ हो तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। चंद साहब, मैं दोबारा वापस जाऊंगा। आपने कहा बिलावल के साथ 1-on-1 मीटिंग, और फिर उसके बाद चहलकदमी भी हुई लॉन में, मतलब गिलगित की फ़ज़ाओं में। तो जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं कि सेनेटी प्रीवेल्ड, तो मरियम नवाज साहिबा को बिलावल भुट्टो ने ये समझाया कि जनाब क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है, या उनको वैसे एहसास हो गया कि ये तो पीपल्स पार्टी अगर लीड ले गई, फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात हो गए इनके। मैं जो मुस्लिम लीग की जो 85 से जितने सियासतदान आए हैं ना, जिन्होंने 85 से सियासत शुरू की है, कुछ लोकल पार्टीज के जरिए आए, फिर कुछ आगे मेंबर मजलिस शूरा थे, पहले ज़ियाउल हक के मेंबर मजलिस शूरा के मेंबर थे, फिर 88 में 90 में एक पीपल पार्टी थी, एक एंटी पीपल पार्टी बोर्ड होता। जो एंटी थी वो सारे प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरी थे, सीधी सी बात। अब वो मेजॉरिटी नून लीग में इस वक्त, तो मैं और आप कैसे मान लें कि जो उनके परवरदा थे, उनके बयानिए के साथ, चलो लाइट लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, जो उनके किसी न किसी ज़माने में इत्यादी रहे हैं, तो वो आज जाके बयानियां बिल्कुल ही वो यकदम। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं नजरियाती हो गया हूं, उन्होंने कहा कि अभी मुख्तलिफ, मेरे ख्याल है मियां साहब तब्दील हुआ मियां नवाज शरीफ था। अच्छा, फॉर एग्जांपल 2007 में भी, उसके बाद फिर 2013 में के लिए मैं मान भी लूँ और आप भी मान लें, हालांकि हकीकत नहीं है कि मियां साहब नजरियाती हुई हैं। अभी भी मैं एज ए पोलिटिकल स्टूडेंट मैं शायद नहीं कन्विंस नहीं हूँ उस बात पर। तो मियां साहब की पार्टी के कितने लोग हैं जो इस बयानी के साथ खड़े होंगे, काफी जो बेनिफिशियरी रहे। देखें, अगर मैं भी बेनिफिशियरी रहा हूँ ना एस्टैब्लिशमेंट के, तो मैं एक हद तक कि फिर उस एंटी जा सकता हूँ, वरना मैं नहीं जा सकता। हम राज जो होता है ना, हम राज ही होता है। तो बिलावल भुट्टो ने वेलकम किया आर्मी चीफ के टेलीफोन को जब कराची का वाकया हुआ, वो दामाद आजम कैप्टन सफदर वाला वाकया जब हुआ, और उसके बाद फिर जब ये रिपोर्ट आई, इसको फिर दोबारा वेलकम किया, और गिलगित बल्तिस्तान में अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने वेलकम किया। नवाज शरीफ साहब कहते हैं रिजेक्टेड। नवाज शरीफ साहब ने तो रिजेक्टेड कोई अपना बदला लिया है, और अदरवाइज मेरे ख्याल में वो अब तकरीबन एग्री कर गए हैं। दूसरे दिन से आप देख लें कि वो बिलावल के ऊपर ही इत्तफाक हुआ है, और मरियम ने अगर तो इख्तलाफ किया होता, मरियम ने उस रिपोर्ट के साथ, तो फिर बिलावल से मुलाकात के बाद कोई प्रेस टॉक करती कि नहीं मैंने बिलावल को से बात की है या हमें कबूल नहीं। इसका मतलब है बिलावल ने उनको समझा दिया है कि पार्टी वहाँ से सूबाई हुकूमत है, पीपल्स पार्टी ने वो इंक्वायरी डिमांड की और इंक्वायरी लग गई, और उस पर वो मुतमईन हो गए। पीपल्स पार्टी क्यों चाहेगी कि PMLN ये समझ ले कि हमें फ़ौज के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर जाना चाहिए?
देखें जमीर भाई, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात अल्टीमेटली सबको पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात तो नहीं किए, उन्होंने मुझे तो नहीं पता, प्रिंसिपल्स मुझे नहीं पता। पे बात हुई, नहीं, एक मुझे- इशू हुआ, उस पर उन्होंने आर्मी नहीं, चीफ ने फोन देखिए कर दिया, वो- फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे हुआ, तो वो तो एक प्रिंसिपल इशू पे तो अच्छा हुआ ना, principal वो stance मसला हुआ। सेटल हो गया। तो उसकी वजह से जो उनके मेरे ख्याल दरमियान में थे मामलात वो मेरे ख्याल में सेटल हो गए। मामलात सेटल हो गए, और सही। सियासत में वो मामलात साबका अदवार में हिस्ट्री में आप देखें तो आज तक इतनी इंक्वायरी भी नहीं हुई किसी वाकया पे। सही, ठीक है। तो अगर इतने वाकया के बाद इतनी इंक्वायरी हुई और उसके बाद लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम है हर हवाले से। डॉन लीक्स में भी एक बहुत खौफनाक किस्म की इंक्वायरी हुई थी, और उसके बाद फिर नहीं, वो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ थी ना, आर्मी पर्सन के खिलाफ पहली दफा इंक्वायरी हुई। उसमें भी तो एक ट्वीट जो है वो रिजेक्ट किया गया था, फिर बाद में वापस ले लिया गया था। नहीं देखें, वो तो एक रिजेक्ट हुआ ना, उसके ऊपर इंक्वायरी कोई गवर्नमेंट ने तो नहीं की, ना आर्मी चीफ ने की। आर्मी चीफ क्रेडिट गोज टू बाजवा साहब। और वो जो ट्वीट वापस लिया गया था उसकी मेजर बेनिफिशियरी तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा खुद थी। अब उसका जवाब तो वो दे सकती हैं, उस वक्त वो वजीर आजम थे, हुकूमत उनकी थी, मतलब हुकूमत उन्होंने उनकी दस्ते थी। शफकत रखा ना उस वक्त के आर्मी चीफ देखिए ने। मेरे ख्याल में आर्मी रहील शरीफ के साथ उनके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात थे फौज के, उनकी गाड़ी ड्राइव करते थे, सी पैक में सारे मिल के चले हैं ये। फिर अभी तक देखें ना, एक्सटेंशन के वोट तक जनरल बाजवा साहब के साथ, बाजवा साहब को अपॉइंट करना, फिर वोट तक, एक्सटेंशन के वोट तक तो इकट्ठे रहे। तो बाद में क्या हुआ? बाद में तो आप वो बता सकते हैं, हमें तो इस बयानी से नहीं, इख्तिलाफ वैसे है। आपकी वो सियासी बसीरत क्या कहती है कि क्या हुआ मेरे बाद ख्याल में जो बयानिया इतना मेरे strong ख्याल आया? में वो सच्ची बात है, वो कुछ मियां साहब को कहीं से कुछ थपकी मिली है। एक्सटेंशन में वोट दिया, मियां साहब चले गए मियां बाहर, साहब को किसी ने उसके बाद मियां कोई और साहब को commitment किसी थी जो ने ऑनर नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर ये बयानिया मियां बना। साहब को किसी ने लॉलीपॉप दिया है। कोई इंटरनेशनल फोर्सेस लगती हैं आपको इसके पीछे? बिल्कुल लगती है, और सारी उनको दुनिया को लगती है, मुझे और आपको नहीं जरूर लगती सारी दुनिया को लगती है। और उनको मैसेज ये दिया गया पीएमएलएन को कि आप अपने मामलात बेहतर करें फौज के साथ, तो मामलात आपके लिए भी इनडायरेक्टली बेहतर हो देखिए जाएंगे। मैं समझता हूँ फौज का लफ्ज जो है ना, ये ना ही इस्तेमाल एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एक एस्टैब्लिशमेंट, वो पावर कॉरिडोर, एक ग्रुप्स ऑफ पीपल आप कह लें कि एस्टैब्लिशमेंट जो हमारी मतलब एस्टैब्लिशमेंट देखें, एक पिलर एस्टैब्लिशमेंट है की हमारा। आइडेंटिफिकेशन भी आप चेंज हो गई है। एस्टैब्लिशमेंट में तो आपको पता है जुडिशियल सिविल ब्यूरोक्रेसी भी। सिविल ब्यूरोक्रेसी बड़ा ताकतवर पिलर है, और जो ताकतवर पिलर है इस वक्त, जो सामने नहीं आता लेकिन वो भी फैसलों में शामिल है। अच्छा। जुडिशरी भी फैसलों में शामिल है, बिजनेस टाइकून भी शामिल है, पॉलिटिशियन भी शामिल होते हैं जो बेनिफिशियरी होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का तो एक गुलदस्ता है। सिर्फ कह देना कि सिर्फ चंद जर्नैल एस्टैब्लिशमेंट है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। चंद साहब, अगर बिलावल ने ना भी समझाया और पीएमएलएन खुद समझ रही हो कि जी अगर ये एक स्टेप आगे चले जाते हैं पीपल्स पार्टी, तो क्या पीएमएलएन को पंजाब से खौफ लग रहा था कि अगर इनसे कोई जो इस बयानिए पे इनके साथ नहीं है वो टूट कर पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं, इसलिए इन्होंने ये एक लॉलीपॉप अपने देखिए, वर्कर्स को दे दिया मैं- कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, फौज से मुज़ाकरात कर सकते हैं, उस इदारे की इज्जत करते हैं? देखिए हमारी पावर पॉलिटिक्स में ना, पंजाब में एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट वोट है जो हमेशा रहा है नून लीग के साथ या मुस्लिम लीग के साथ, कभी काफ लीग कभी नून लीग। अगर मुकम्मल तौर पे लोगों को ये बावर हो जाए कि ये एस्टैब्लिशमेंट इनके खिलाफ हो चुकी है या ये एस्टैब्लिशमेंट नून लीग उनके खिलाफ हो चुकी है, वो वोट जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है वो माइनस नून लीग हो जाएगा। ओके। अगर वो माइनस नून लीग हो जाए तो पंजाब में इस तरह ये सीटें नहीं जीत सकते जिस तरह ये समझते हैं। तो ये खौफ लगा इनको। एक तो ये मैं बता, दूसरा उन्होंने ये उनके बंदे ना लोगों को बताते फिर रहे हैं, अपने ताजरों को, अपने ग्रुप्स को छोटे शहरों में, कि भाई हमारी डील हो गई। इस तरह ना टेलीफोन करके व्हाट्सएप दिखाते हैं, ये देखो ये फलां बंदे का व्हाट्सएप आया, ये देखो, ताकि कायम रहें, पार्टी ना टूटे, कोई एमएनए या एमपीए ना टूटे, लोग छोड़ ना जाए हमें। अच्छा चंद साहब, मुझे अच्छा, अब ये अगर तो नजरियाती हो तो फिर ये बताने की क्या जरूरत है कि हमारी बातचीत हो रही है, हमारी कौमी हुकूमत बना रहे हैं, हम फलां डील हो रही है, फलां डील हो, फिर तो कहें बिल्कुल कोई डील का बात भी करे तो कहीं बिल्कुल नहीं, रिजेक्टेड, कोई डील शील नहीं। हमेशा पीएमएलएन की तरफ से एक आवाज सुनाई देती थी कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कौन होते हैं हमें एनआरओ देने वाले, ये तो दे ही नहीं सकते हैं। ये बात हम सुनते रहे, हमेशा कहते रहे। इसका मतलब है कि इनको मालूम था कि एनआरओ जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से लेना है, जिनसे इन्होंने दरवाजे बंद किए। अब बात किस चीज के लिए हो सकती है? ये इंडिविजुअल मसला है और पीडीएम के तमाम लोगों के जाती मसाइल हैं जिनके ऊपर उन्होंने मतलब बातचीत क्यों नहीं, बातचीत होनी चाहिए। बातचीत मैं बताता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। किस इशू पे? उसमें ये होना चाहिए कि सियासत
में जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो भी इलेक्शन हारता है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। जो जीतता है चंद दिनों बाद वो भी कहता है मुझे हुकूमत नहीं करने दी जा रही, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों छेड़ा, मुझे क्यों डिसमिस किया। जो जीतता है वो भी कहता है कि मुझे क्यों निकाला, नहीं, हुकूमत नहीं करने दी जा रही, नहीं करने दी जा रही। मदाखलत अभी हो तक रही ऐसी है। आवाज हमें नहीं, मैं पुरानी बात आपकी कर रहा हूं। हुकूमत से तो नहीं आई ना। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं वैसे पूछ अभी रहा हूं हमें कि- तो 2 साल हुए नहीं यार, अभी हमारा तो हनीमून पीरियड अभी खत्म हुआ है ना। अच्छा, तो मतलब अब मसाइल नहीं है, फिलहाल तो मेरे ख्याल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं है। नहीं, अभी तक तो नहीं है। अच्छा, चल, अभी तक तो मुझे नहीं महसूस हो रहा कोई मसाइल कहीं किसी तरफ से हो। चलें, अच्छी बात है। नहीं, कोई नहीं वैसे लेकिन बात फौज से बात क्यों की करे कोई? पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बात करना चाहती हैं फौज से? मतलब फौज का एक अपना एक काम है जो वो कर रहे हैं। नहीं, आप फौज क्या किस बात पे? नहीं, मैं बताता हूँ। आप इस मुल्क में जितने अदवार गुजरे हैं ना ज़मीर भाई, या जमहूरी इत्तेहाद बने हैं, या तहरीकें चली हैं, या इवन जुडिशरी की भी तहरीक चली है, तो आप देखें ना, मियाँ साहब ने, जनरल कैनी साहब ने उनको फ़ोन किया था, तो मियाँ साहब ने तब धरना कॉल ऑफ किया था, वो जो ला रहे थे। और जुडिशरी वो के कला की जब तहरीक शुरू हुई थी तो उस वक्त भी इफ्तिखार चौधरी को मैं जितना देखा हूँ, मैंने उसको दलेर नहीं पाया। किनको? इफ्तिखार चौधरी। अच्छा, इफ्तिखार चौधरी। वो भी किसी इशारे पे, और उस इशारा में यकीनन वो कियानी साहब की तरफ से इशारा था, आज तो सामने नजर आ रहा है। अभी इतलात कुछ ऐसी भी आई है कि चौई निसार साहब थोड़ा सा दोबारा एक्टिव हुए हैं, उन्होंने कोई शहबाज शरीफ की कोई मतलब चौई निसार साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब का स्कूल ऑफ थॉट तो एक ही है। एक ही है और उनकी दोस्ती भी बड़ी है। मरियम साहिबा नहीं, उनका नहीं, उनसे स्कूल ऑफ थॉट नहीं उनका है। उनसे नहीं मिलता। तो अब ये चचा भतीजी अब दोनों दोबारा एक पेज पे आने के लिए मतलब हो रहे हैं। भतीजी भी अब कह रही है ना अगर फौज से मुज़ाकरात हो सकते हैं। जो नून लीग है ना जी, मेरे ख्याल में जो मियां साहब का जो घरेलू माहौल है वो मशरकी रवायात वाला है, वो अलहदा नहीं होंगे। उनका बिजनेस एक है, उनकी सारी चीजें इकट्ठी हैं, ये अलहदा है ही नहीं। मरियम साहिबा कहती हैं कि बातचीत होगी, छुप कर नहीं होगी, आवाम के सामने होगी, छुप छुपा कर नहीं होगी, पीडीएम के फोरम से होगी। पीडीएम के फोरम में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वैसे तो वो तो हर वक्त तैयार रहते हैं बातचीत करने के लिए, वो तो बिल्कुल वैसे बातचीत हो जाए तो हर्ज क्या है? मेरे ख्याल में तो मैं समझता हूं हुकूमत की भी पीडीएम से बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल में हुकूमत की पीडीएम से बातचीत होनी चाहिए, और हुकूमत के साथ ही फिर फौज भी शामिल हो जाए, बेशक कोई हर्ज नहीं। अब जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको शामिल कर लें, क्योंकि दोनों एक पेज पे हैं तो फिर लेकिन सारे मुल्क का एक नेशनल डायलॉग होगा ना, नेशनल डायलॉग होगा। फिर उस पर देखें, इलेक्शन रिफॉर्म्स हमने करनी है। फिर वो बिलावल साहब ने कोई बात की थी कि नेशनल गवर्नमेंट भी बन सकती है। मेरी बात, मैं आता हूँ उस बात पे भी आता हूँ। इलेक्शन रिफॉर्म्स होगी, सारे स्टेक होल्डर चाहेंगे तो इलेक्शन रिफॉर्म्स होगी। सही। जो अकाउंटेबिलिटी की, नैब की रिफॉर्म्स हैं, सारे स्टेक होल्डर चाहेंगे तो रिफॉर्म्स होंगी। अब ये 2-3 रिफॉर्म्स हैं, फिर उसके ऊपर जो फाटा वाला इशू है, फाटा में सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ हैं, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ हैं, KPK में मोस्टली हैं, साउथ पंजाब में भी हैं थोड़े बहुत, कराची में भी हैं, आपको पता है कराची में भी सेल्स हैं रॉ के। यस, तो उसमें मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट को साथ स्टेक होल्डर के तौर पे शामिल करना बहुत जरूरी है। मैं एग्री करता हूँ 100% कि आप नेशनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिवली आप एग्री करते हैं। पॉलिटिकली मैं समझता हूँ कि क्योंकि साबका अदवार में भी एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है, ये कोई झूठ नहीं है कि नहीं रहा, अब है। देखिए, अगर साबका दौर में रहा है तो अब भी होगा, तो इसलिए फिर मुज़ाकरात होने चाहिए। मेरे ख्याल जरूर होने चाहिए। तो फिर नेशनल डायलॉग बैठ के एक ब्लैक एंड व्हाइट में एक चीजें तय हो जानी चाहिए। नहीं, तो ऐसा तासुर तो नहीं दिया जा रहा कि जी क्योंकि हमने देखें, आप जबानी तौर पे हम आइडियल बने भी रहे, कुछ चीजें जो सारी दुनिया को ज़मीर भाई पता है, बिल्कुल सही है। आप और मैं कहते भी रहे, हम जिग जैग इधर से बात घुमाते रहे, इधर से घुमाते रहे, हकीकत है भाई। अब GB के मामले में मजाकरात तो आर्मी चीफ के पास ही हुए ना, पॉलिटिकल पार्टीज के। उससे पहले भी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग थी, उसमें ये लोग भाग गए, इनकार कर दिया। देखिए, और हमारे रऊफ क्लासरा साहब ने एक बहुत बड़ी खबर दी, उन्होंने कहा कि जी मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ये तो हमें गद्दार कहते हैं, ये सब कुछ हमें कहते हैं, तो हम इनके उसमें इजलास में जाके क्यों बैठे, इनसे क्यों ब्रीफिंग्स लें? नहीं, मैं तो किसी को गद्दार नहीं कहता, मैं इस बात पे बिलीव नहीं मियां नवाज शरीफ साहब ने वो उनका अपना बयानिया है, वो खुद भी गद्दार कहते रहे हैं ना। वो म्यूजिकल फेज ये परसों की बात है कि उन्होंने इनकार किया। देखिए, शुरुआत तो मियां साहब ने खुद ही की थी ना, सिक्योरिटी रिस्क कहना बीबी को, फिर गद्दारी के मुकदमे उस वक्त वर्करों पे बनाना, ये शुरुआत तो मियां साहब ने की थी।
सही। और आज अल्लाह करे पहले वो सीओडी पे उन्होंने कोशिश खत्म करने की, एक नया सीओडी होने में कोई हर्ज नहीं है। पीडीएम में से कितने पार्टीज इत्तेफाक करेंगी मरियम साहिबा के इस बात से? मतलब सारे ही मान जाएंगे कि 100 बिस्मिल्लाह जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी अगर पीडीएम की सारी पार्टियां मान जाएंगी, जब मेन दो पार्टियां, बड़ी दो पार्टियां मान जाएंगी तो बाकी पार्टियों को क्या एतराज होगा? बाकी दो पार्टियों को कोई एतराज मेरे ख्याल है मौलाना साहब को भी, मौलाना साहब भी मान जाएंगे और सारे मान जाएंगे, कोई हर्ज नहीं होगा। चंद साहब, मुझे वैसे आप कह रहे हैं तो चले मैं मान जाता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज का किस बात पर बात करनी हो सकती है फौज के साथ? मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, बिल्कुल करनी चाहिए। आप हमें मेरे से जेली सा बयान चाहते हैं, मैं जेली सा बयान नहीं दे सकता। जली नहीं, मैं मान गया हूं कि बिल्कुल चलें, बिल्कुल सही है, क्योंकि नेशनल हकीकत है भाई, हकीकत है, जो हकीकत है, जो हकीकत है वो अभी हमारी सिविलियन सुप्रीमेसी या सिविलियन इंडिपेंडेंस उतनी नहीं हुई, अभी हमारी जमहूरियत भी इतनी मजबूत नहीं हुई जितनी आइडियल होनी चाहिए, नहीं हुई है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल पार्टीज में उतनी जमहूरियत नहीं है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत आएगी उतनी हमारे नेशनल, पीटीआई में जमहूरियत है, देखिए आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं है, आइडियल किसी पार्टी में नहीं है। आप तर्जुमान हैं प्राइम मिनिस्टर के? ऑफिशियल मैं हूं, लेकिन ज्यादा तर्जुमानी गिल साहब करते हैं। शहबाज गिल साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब तर्जुमानी वो करते हैं। मैंने आगे सोर्स आउट उनको की हुई है। अच्छा, आउटसोर्स किया हुआ है, चलो।